नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर से अपने इस मंच पर आपके साथ कुछ साझा करने आई हूँ। माफ़ी चाहती हूँ कि बहुत समय से अपने इस मंच से मैं दूर रही, आप लोगों के साथ कुछ भी साझा कर नहीं पाई। कुछ निजी परिस्थितियाँ थी, पर वो कहते हैं ना कि आदतें छूटती नहीं हैं। तो ये पढ़ने की आदत और आपके साथ साझा करने की जो कीड़ा है ना मेरे अंदर, वो फिर से जाग उठा है और वो मुझे तंग कर रहा था इस बीच, तो मुझे आना ही पड़ा। तो आज मैं छोटी सी लघु कथा बहुत ही खूबसूरत लिखी हुई है आदरणीय गोविंद शर्मा जी द्वारा, जिसका शीर्षक है शिक्षा। तो शिक्षा के बिना तो सब कुछ अधूरा है, जीवन ही अधूरा है, क्योंकि जो हमें ज्ञान है, व्यवहार है, शिष्टाचार है, वो शिक्षा ही सिखाती है। और गुरु की महत्ता तो मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है कि गुरु की हमारे जीवन में क्या अहमियत है। वो कहते हैं ना, गुरु बिना गति नहीं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए मैं ये लघु कथा शुरू करती हूँ, जिसका शीर्षक है शिक्षा। बड़े साहब को लगा उनके कमरे के बाहर नौकर किसी से बहस कर रहा है। साफ सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद वे स्वयं ही बाहर आ गए। देखा, उनके पुराने शिक्षक को नौकर वापस भेज रहा है। क्या बात है मास्टर जी, आप आए और मुझसे मिले बिना ही जा रहे हैं? हाँ, मिलने के लिए ही आया था, पर इस भैया का कहना है कि आप अति व्यस्त हैं, अंदर जाना मना है। बड़े साहब को गुस्सा आ गया। नौकर से बोले, अबे बंदर की औलाद, तुझे मैंने यह बात आलतू फालतू लोगों को कहने के लिए कही थी। क्या इन्होंने बताया नहीं कि यह मेरे मास्टर जी रह चुके हैं? यह बताया था, पर क्या? मूर्ख गज, तू पढ़ा तो नहीं, पर यह भी नहीं जानता कि शिक्षा देने वाला गुरु महान होता है। उनके द्वारा दी गई शिक्षा ही हमें उच्च कोटि का इंसान बनाती है। साहब, मुझे इनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ कि इन्होंने आपको शिक्षा दी है। अरे घामड़, पागल, गधे, जब इन्होंने कहा तो भी विश्वास नहीं हुआ? नहीं, क्यों? सर, इन्होंने मेरे से बहुत ही शिष्टता और तमीज़ के साथ बात की। मुझे भैया भैया कहते रहे। मैंने इनको वापस चले जाने के लिए कहा, तब भी इन्होंने मुझे गाली नहीं दी। यह सुनकर बड़े साहब तो चुप हुए ही, मास्टर जी की गर्दन भी शर्म से झुक गई। तो बच्चों, दोस्तों, इससे तो यही साबित होता है कि जीवन में डिग्रियों का महत्व नहीं है, वो सिर्फ एक कागजी टुकड़ा है। अगर शिष्टाचार, पढ़ाई, शिक्षा देखनी है तो वो आपके व्यवहार में झलकेगी। इतने इतने बड़े महापुरुष हो चुके, उनकी आप जीवनियाँ पढ़ते हैं, तो आपने कभी देखा है कि अपने से छोटों के साथ उनका व्यवहार कैसा रहा, तभी जाकर वो महापुरुष बने? तो कितनी खूबसूरत शिक्षा के साथ संजोई है ये लघु कथा आदरणीय गोविंद शर्मा जी ने। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारेंगे और मेरी कहानियाँ सुनने इस आकर्षण मंच पर दोबारा आते रहेंगे। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर से मुलाकात होगी आपके साथ इसी मंच पर। शुक्रिया।